सकता। मेरा भी नाम राजकुमारी मीनाक्षी है और राजकुमारी मीनाक्षी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारा हाथ क्या करती हूँ। तुम्हारे करीब। हेलो हेलो हेलो, म्यूजिक स्टार या गए छा गए। हमारे छिटई चाचा हेवतहा नेवड़िया निवासी हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए की नाम है। उनका कहना है कि भाई का फर्ज अपना निभाना, अपना ईमान नहीं घटाना। तुमने राजकुमारी मीनाक्षी से प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं, क्योंकि पानी तुम्हारे करीब होगा लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। पगला तुम किसी के सामने सर उठा के जी सकोगे और अक्सर भी तुम्हारे मर सकोगे। तुम्हारा अंजाम मैं ऐसा कर दूंगी। महाराज झूठा इल्जाम मुझे पर और लगाती मुझको बेकार ना चले फंसाती। हरामजादे गद्दार, ये तेरी बहन है और तू अपनी बहन के साथ ऐसा गलत काम कर रहा है। नहीं, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। ये मेरी बहन है और कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमने अपनी आंखों से देखा तूने ऐसा गलत काम किया और कहता हमने नहीं। तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बहनिया के साथ में साले इलू इलू करता है। हरामजादे गद्दार श्याम, और तेरी देख के सूरत जले तन महामंत्री अजय सिंह, इस हरामजादे गद्दार का हम चेहरा नहीं देखना चाहते। इसे हमारे राज के पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ पिताजी, और आप इतना कैसे सोच सकते हैं कि हमारा खून इतना गंदा हो सकता है पिताजी। लेकिन राजन तो खा के सौगत कहता मैं भगवान।
मैंने ऐसा गलत कुछ किया है। झूठा इल्जाम मुझ पर और लगाती है ये, और मुझको बेकार ना जले फंसाती। वाह भैया, बेटी कितना हाथ पैर जोड़ती रही तुम्हारी देखा राजकुमारी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। और पिताजी आपसे बाहर छोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे आप बेटी मीनाक्षी, ये श्याम सिंह तो स्कूल गया था और चलो तुम्हारे कमरे में कैसे आ गया? पिताजी, अरे साला मैं तो आराम कर रही थी अपने सर कमरे में। ये कैसे है कैसे नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैं नींद में सो रही थी अचानक मेरे पैर पकड़े, तब मेरी नींद भूल गई। बेटी मीनाक्षी, तुम परेशान मत हो। इस हरामजादे गद्दार को मैं ऐसी सजा दूंगा कि शंकर गढ़ रियासत देखती रहेगी। बहना, इतना झूठ मत बोल, तुझे भगवान के घर जाना है। अरे कुछ तो सोच, कुछ तो डर उस भगवान से जो तू झूठ बोलती है। आखिर एक न एक दिन तो भगवान को सबके घर जाना है, लेकिन मैं उसी भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। और पिताजी, मैं तो ये सोचती हूँ कि आप इसे किसी जल्लाद का हाथ सौंप दीजिए। वारी मेरी बहना, बेटी तुम चाहती हो कि इस हरामजादे गद्दार का आँखें और कलेजा तुम्हारे हाथ चाहिए। ठीक है, हम उसे जल्लाद को बुलाकर इस हरामजादे गद्दार इसका आँख और कलेजा मैं नहीं देख लूंगी, तब तक मेरी दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। बेटी मीनाक्षी, तुम परेशान मत हो। हम जल्लाद कहाँ सौंप देते हैं और आँख और कलेजा निकाल कर तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं। मंत्री, जल्लाद को बुलाओ और इस हरामजादे गद्दार को मेरे नजरों से दूर कर दो। दरबारी, महाराज का कहना है कि श्याम सिंह के हाथों में हथकड़ी छाड़ी जाए और जल्लाद के हवाले इसे किया जाए। ले जाओ और जल्लाद से बोल देना कि श्याम सिंह का आंख और कलेजा दोनों चाहिए। जब तक राजकुमारी मीनाक्षी नहीं देखेंगी ना, तब तक उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। वाह बहना वाह, तूने इस प्यार के लिए तूने झूठी कसमें खाई। मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन पिताजी मेरी बात को एक बात ध्यान से सुनना। जिस सांप के सपोले को पाला है नाजों से, देखा आज तुम्हारी इज्जत के साथ कैसा खेला साला ससुर का नाच। पिताजी, आपने जो ये नागिन और जो ये सांप पाल रखे हैं, एक दिन ये आपको भी धोखा दे सकते हैं। जब झूठी कसमें खा लिए मंत्री जी सिंह, तो इससे आगे क्या कहना है कि रब जो चाहे वही तो होना है, कि रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना
जाओ अपने महल में आराम करो जाओ। जी पिताजी। जा राजकुमारी जाओ। महामंत्री अजय सिंह, कहिए महाराज। मुझे नहीं विश्वास था कि मेरा इतना गंदा खून होगा, कि उससे हरामजादा गद्दार अपने बहन के साथ ऐसा गलत काम। अरे गंदा ही नहीं, ये साला महागंदा निकल गया महाराज। हम चलते हैं, हमारे आराम करने का समय हो चुका है। महाराज शंकर सिंह, जब तक मैं इस शंकरगढ़ रियासत का महाराज नहीं बनूंगा ना, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। कहते कि विरोधी की कलपट्टी पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। यही है, यही है, यही है वो बिहार। अरे यही है वो बिहार जहां सुल्तान सिंह की मर्जी से अरे परिंदे सेना सूर ही गाफिल हुआ। अरे सूर ही गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। बच के रहना आए जवानों, हम सबों का सेना। कई दिन हो गए हैं सरदार जी अपने अड्डे पर नहीं आए, लेकिन आज अभी खबर आई है कि हमारे सरदार जी अपने अड्डे पर पहुंचने वाले हैं। सभी लोग अपने अपने अड्डे पर तैनात हो जाओ। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। प्रधान जी, कहो क्या हुक्म है सरदार जी? बतलाइए, हमारे इस चंबल घाटी में, हमारे इस गिरोह में कितने जवान हैं? सरदार जी, हमारे इस चंबल घाटी में अरे 500 जवान, 500 जवान। शाबाश, शाबाश मेरे नौजवान। हमें तुम पर नाज है कि तुम्हारे रहते हुए हमारे इस गिरोह में जवानों की कमी नहीं होगी। सरदार जी, लेकिन आज मैं तुमसे एक राज की बात बताऊंगा। सरदार जी, हर रोज तुम यही बात कह दिया करते हो, लेकिन उस बात को आज तक बताया ही नहीं। लेकिन बताओ कौन सी बात? प्रधान जी, आज से 22 वर्ष पहले हम महाराज के बेटे को उठा कर लाए थे। नहीं सरदार जी, आज वो महाराज का बेटा 22 वर्ष का यानी नौजवान हो गया है, और हमारी दिली इच्छा है
कि आज उस बेटे को हमारे समक्ष पेश किया जाए। क्यों नहीं सरदार जी, इजाजत है, अभी ही पेश करता हूँ आपके बेटे को। बेटे जग्गा, कहिए पिताजी। हमारा तो आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। क्यों नहीं पिताजी। बेटे जग्गा, खुशी रहो फूलो फूलो मेरे दिल के। बेटे जग्गा, हाँ पिताजी। अब तू सयाना हो गया है। क्यों नहीं पिताजी। और आज ये तुम्हारा पिता सुल्तान सिंह तुमसे एक सवाल करेगा। कौन सा सवाल करना चाहते हो पिताजी। बेटे जग्गा, बाप के प्रति बेटे का फर्ज क्या होता है। पिताजी, बाप के प्रति बेटे का फर्ज यही होता है कि पिता के कहने के अनुसार काम करे और उसके बताए हुए रास्ते पे चले। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, हमें तुम पर नाज है। शाबाश शाबाश जग्गा। तो आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि आज इस शंकर का रियासत को घूम कर देखो। अगर कोई भी गरीब परेशान तुम्हें नजर आए तो तुम उसकी परेशानी दूर करना। और इस रियासत के अंदर जितना भी अमीर इंसान दिखाई दे उनका खजाना लूटो और गरीबों में बंटवा दो। क्यों नहीं पिताजी। हमारी बात अपने दिल और दिमाग में रखना कि जिस तरह तुम्हारा पिता सुल्तान सिंह का इस रियासत में दबदबा है, ठीक उसी तरीके तुम्हारा भी दबदबा इस रियासत में कायम होना चाहिए। पिताजी घबराए नहीं, ये जग्गा
अभी इसी वक्त शंकरगढ़ रियासत जाएगा और अमीरों का खजाना लूटकर गरीबों में बंटवाएगा। ये ले मेरी राइफल, इस रियासत को घूम कर देख और सुन, तू शंकरगढ़ रियासत अकेला नहीं जाएगा। हाँ पिताजी। तू शंकरगढ़ रियासत अकेला नहीं, बल्कि कम से कम 10 साथियों को साथ लेकर जाना। क्यों नहीं पिताजी? चाहो मैं तुम्हें आदेश देता हूं। प्रधान जी, क्या हुक्म है सरदार जी? ये रहा हमारा बेटा क्यों जग्गा। नहीं सरदार जी? आप ही की तरह तो है। हमारी तरह है जरूर, लेकिन ये हमारा सगा बेटा नहीं। ये तो इसे हम महाराज के दरबार से उठा कर लाए थे। ये महाराज का बेटा है और हमारा बेटा महाराज के महलों में पल रहा है। लेकिन आज हमने इसे आदेश किया कि इस रियासत के अंदर जितने भी अमीर इंसान दिखाई दे, लूट कर गरीबों में वो धन बांट दिया जाए। लेकिन आज तुम सबों को हमारे साथ चलना होगा। हम महाराज के दरबार चलेंगे और महाराज के दरबार में देखेंगे कि वो मंत्री अजय सिंह और महाराज क्या गुल खिला रहे हैं। महाराज शंकर सिंह, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारी बीबी की असमत को लूटा और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब ये सुल्तान सिंह तुम्हारे राजमहल आ रहा है। आज आप मुझे मार दे, मेरी आंखें और कलेजा मत निकाले, क्योंकि मैं इस कलंक को लेकर के जीवित नहीं रह सकता। कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों
वो वक्त आ गया है, महाराज की हुक्म का पालन जरूर करूंगा, क्योंकि तुम्हारी आंख और कलेजा निकाल करके महाराज के राज दरबार में पेश करूंगा, तो मुझको 50,000 का इनाम मिलेगा। आइए, तुम्हारा मरने का समय आ गया है। अब चलो अपनी तैयारी बनाओ और हमारी शमशीर तुम्हारे मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आप मुझे मार दीजिए, मुझे जितनी जल्दी मार देंगे मैं उतनी जल्दी अपने दिल को सुकून पहुंचाऊं। मुझे मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारा वक्त बहुत पीछे चला जा रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 बस खबरदारी, जुबा पे 3 लाना नहीं, बस खबरदार। शमशान में मार गोली से भेजू, दो मुल्क यदम लाश तड़पेगी तेरी कफन के लिए। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, और अच्छा हुआ जा पाएगा, मार कर भेज दूंगा मुल्क यदम, लाश जमीन पर लुढ़कती नजर आएगी। होशियार हो जाओ, तुम जल्लाद क्यों आए? ये बता, इस निर्दोष को क्यों मारना चाहता है? इस इंसान को मानना चाहता हूँ, ये बहुत गलत सलूट किया है। क्या कौन सा ऐसा गलत सलूक किया है जो इसे तू मौत के नींद सुला देना चाहता है? ये हरामजादा अपनी बहन के साथ अत्याचार किया है, इसलिए ये महाराज का बेटा है, महाराज का हुक्म मुझे मिला है, इसकी आंख और कलेजा निकाल कर हम राज दरबार में पेश करेंगे। जल्लाद देख, अगर महाराज का आदेश है इसके आंख और कलेजा निकालने का, और तुझे राज दरबार से 50,000 रुपए मिलेगा, और ही मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? हाँ, 1 लाख रुपए। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे, तू इसे छोड़ दे और उसी जंगल में कोई हिरन का शिकार करो, उसके 2 आंख और कलेजा निकालकर राज दरबार में पेश कर दो। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि 1 लाख तुम्हारी तरफ से मिलेगा, 50,000 महाराज की तरफ से मिलेगा, तो मेरा 1.5 लाख रुपया पूरा हो जाएगा। हाँ जल्लाद, आपने सल्ला दिया सही, इंसान की जान भी बच जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को नहीं पता चलेगा। अगर किसी को पता चल गई तो ये जल्लाद तुम्हारे भी आंख और कलेजा निकाल लेगा। इसकी चिंता मत करो, इसे किसी को नहीं पता चलेगा, सिर्फ हम ही तुम जानते हैं। ठीक, कोई बात नहीं है। और मेरा पैसा कब आएगा? तुम्हारा पैसा तुम्हारे मकान में आ जाएगा। ये मोबाइल द्वारा आएगा कि मेरी चेक आएगी?
जैसा तुम कहो, अगर मोबाइल पे लेना चाहते हो तो मोबाइल पे आ जाएगा, अगर चेक लेना चाहते हो तो चेक भी कर एक दूंगा। काम करो, पंजाब नेशनल बैंक में मेरी चेक लगा देना, हम परसों उसको निकलवा के भंजा लेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन है, आप कौन है और क्यों मुझे बचाया? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरा नाम जग्गा है और नाम जग्गा मेरा है, सुनो ध्यान से नाम जग्गा मेरा है और सुनो ध्यान से, और डाकू सुल्तान सिंह का मैं हूँ किसान। डाकू नौजवान, मेरा नाम जग्गा है और डाकू सुल्तान सिंह का तो आपने नाम सुना ही होगा। सुना है, वो हमारे पिता है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा नाम श्याम सिंह है, आपका नाम श्याम सिंह है। मैं महाराज शंकर सिंह का बेटा हूँ। श्याम सिंह, ये बताओ तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जो तुम्हें जल्लाद द्वारा मरवाने के लिए भेजा गया है? मेरे भाई, मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जिससे मेरी बदनामी हो। मैंने अपनी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगवा करके मुझे ऐसे जाल में फंसा दिया है कि लाई मैं इधर जा सकता हूँ और लाई मैं उधर जा सकता हूँ। क्या कहा तुम्हारी बहन? हाँ, उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा करके मुझे इस रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। मेरे दोस्त, घबराओ नहीं। अरे वो कौन, वो कैसी बहन है जो ये अपने भाई के साथ में ऐसी गलत हरकत करती है? मेरे दोस्त, घबराओ नहीं, आज तुम्हारा सहारा मैं बनूंगा और लो हमारी बंदूक। आज के बाद तुम श्याम सिंह नहीं, बाकी डाकू कल्याण सिंह से तुम्हारा नाम होगा। और अपने आपके माथे पे जो कलंक का टीका लगा हुआ है, लो हमारी बंदूक और गिन गिन कर उन हरामजादों से बदल। मैं आज सौगंध दिखाता हूं, मैं आज सौगंध दिखाता हूं कि जब तक अपने माथे के लगे हुए कलंक को नहीं मिटाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज के बाद हमारा नाम श्याम सिंह नहीं, आज के नाम हमारा डाकू कल्याण सिंह होगा। मेरे दोस्त, कहिए दोस्त, आज ऐसी दोस्ती मैंने कभी नहीं देखी। तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तब तक तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती
दुश्मनी हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्त कहिए दोस्त अब चलो हमें अपने माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाना है। हाँ दोस्त तुम श्याम सिंह नहीं बल्कि डॉक्टर कल्याण सिंह के नाम से अपना नाम प्रसिद्ध करो और अपने माथे पे लगे हुए कलंक के टीके को धो डालो। दोस्त हो यार ना हो यार ना यार का अब नहीं छूटेगा छूटेगा तब मगर तेरा साथ ना छूटेगा। यार यार का अब नहीं छूटेगा तेरा नाम ले लेकर मेरा तमुना छूटेगा। क्या बदलाव अगर मैं मौके पर न पहुंच जाता तो इस नौजवान का ये जल्लाद जान से मार देता। अब मैं चलता हूं शंकरगढ़ की तरफ और देखता हूं हमारे पिताजी के कहने के अनुसार मैं खजाना को लूटूंगा, गरीबों की दौलत को लूटकर अमीर गरीबों को बांट दूंगा। जय मां भवानी जय मां भवानी जय मां दरबारी तुम जानते हो कि हमारी बेटी लक्ष्मी इस वक्त बाहर पढ़ती है। क्यों नहीं? हमारी बेटी लक्ष्मी विदेश में पढ़ती है और इस वक्त वो अभी हमारी हवेली में आई है। जाओ उसे बुला करके लाओ, हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं। और पिता चरण में आपके और लली झुकाए पिता चरण में आपके और लली झुकाए से और का सीधरान जी दीजिए और पिता मुझे पिताजी यानी कि हमारी बिटिया रानी लक्ष्मी, हमारी बिटिया रानी लक्ष्मी हमसे आशीर्वाद चाहती है। क्यों नहीं? तो युग बेटी तुम जियो और सदा रहो खुशी। युग युग बेटी तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटी तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। अरे
मेरी लली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहती हो? पिताजी सुनिए। और कई ऊब महले में बापू घूमने की इच्छा अगर तो इजाजत अभी घूम आऊं और तैयारी करी सारी सखिया हमारी। पिताजी अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी सहेलियों के साथ चमन घूमने जाना चाहती हूँ। तो हमारी बिटिया रानी लक्ष्मी इस अपनी हवेली में रहते रहते उब गई है। हाँ तो तुम चमन घूमना चाहती हो? जी पिताजी। हमारा कहना मानो तो हम 2-4 सखियां तुम्हारी मंगवा दे और बैठ करके यहाँ तुम खेल कूद लो। नहीं पिताजी, हाँ? मैं वहीं जाऊंगी। तुम जिद करती हो क्या? हाँ, नहीं तो मैं आपसे। अरे तो ही तो हमारी एक लौती बेटी है। अगर तुम उससे रूठ जाएगी तो भला हम कैसे रह पाएंगे? फिर तो जानते हैं ना कि हमारे सिवा आपका है कौन। हाँ, तो ठीक है। तो से जाओ बेटी, अरे रता से मेरी साथ से जाओ बेटी। अरे रजा है मेरी, शाम होने से पहले चली आना तुम। अरे आजकल का जमाना खतरनाक है। आजकल का जमाना खतरनाक है। शाम होने से पहले चली आना तुम। आजकल का जमाना। तो इसकी चिंता न करिए ये प्यारे पिता, इसकी चिंता। तो इसकी चिंता न करिए ये प्यारे पिता, आपके सारे बचनों का पालन करूं, मरते दम तक न भूलूं कि क्षत्रिय धर्म आपका नाम दुनिया में रोशन करूं। पिताजी तो चाहते मैं हैं। आपसे वादा करती हूँ कि आपका नाम इस दुनिया में रोशन करूंगी। अरे हम यही तो चाहते हैं कि हमारी लक्ष्मी बिटिया हमरे दामन पे दाग नहीं लगाए। हाँ पिताजी। ठीक है, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। शौक से जाओ तुम, धीरे धीरे चूना क्यों लगा। नहीं पिताजी, मैं जा रही हूँ। बाय। अरे मुन्नी ललवा, जी जी देख हमारी बिटिया लक्ष्मी चमन घूमने गई है जी। और अब तुझे इजाजत देते हैं कि तू भी जा धीरे धीरे चूना लगा के पीछे पीछे। ऐसा है हमारी बिटिया की तरफ कोई नजर उठा के ना देखे। अगर नजर उठा के देखता है ना तो साले को गोली से टिचकुआए कर देना। फिल्म लगा। ठीक है ना? जा निकल ले धीरे। हमारा नाम महामंत्री अजय प्रताप सिंह है। जिस गली से जाता हूँ लोग हमें सलाम करते हैं। हमारा कहना है कि बगावत जो किया मुझसे वो मरा भरी जवानी में, और नाम मेरा अजय प्रताप सिंह लगा दे गया पानी में। लक्ष्मी जा रही चमन घूमने,
लक्ष्मी चमन घूमने जा रही है। आज मैं उसका वो हाल करूंगा कि जो हवेली में रहती है ना, आज वो चमन की याद इसको आ जाएगी। अब हम चलते हैं जहाँ पे लक्ष्मी है, अब वहाँ चलते हैं। आज उनके साथ हम छेड़खानी करब। तुम्हें मालूम है कि मैं आज पिताजी से इजाजत लेकर चमन घूमने जा रही हूँ, और बाकी की सहेलियां कहाँ हैं? रह गई, कहीं रह गई होंगी। वो नहीं आएंगी, वो लोग हमेशा झूठ बोलती है। चलो चला जाए ना। और सावन का महीना और पवन करे सो, अर्जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना के मोह। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना के मोह। सावन का महीना पावन करे सो, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवाना के मोह। जिया रे झूमे रामा के जाबू भाई चले पुरवैया, नैया संभालू कैसे नाऊ के खेवैया। रामा के जाबू भाई चले पुरवैया, नैया संभालू कैसे नाऊ के खेवैया। पुरवैया के आगे चले ना कोई जो, जिया रे झूले ऐसे कैसे बनवाना के मोह। अरे छोटू, तू यहाँ क्यों आया है? हमारे सरदार जी समझ का- गई कि पिताजी ने भेजा होगा मेरी देख रेख रही। पिताजी नहीं भेजे। अब है जौन करमनाथ, पिताजी नहीं भेजे। आज तुम पे हमारा दिल आ गया है। क्या तू पागल तो हो गया है? पागल नहीं ना, अब तो हम सुधरी नहीं। पहले पागल नहीं। मेरे टुकड़ों पे पलता है और आंखें दिखा रहा। अगर मैंने पिताजी से बता दिया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। चल निकल यहाँ से। ए, मास्टर, अरे कि हमसे तू नैना मिला ले गुजरिया। एक बात सुन लियो, लाद मारो चाहे जूता से मारो चाहे चप्पल से मारो, अब तुमको हम चौधरी तुमसे प्यार लगा चौधरी यहाँ से हम जाम ना। अरे हमसे तू नैना मिला ले गुजरिया, हम परदेसी बड़ी दूर के। हमसे तू नैना, हमसे तू नैना मिला ले गुजरिया, हम परदेसी बड़ी दूर। तोहरे गगरिया के निर्मल फगुरिया, तोहरे गगरिया
साले यहाँ पे आके और सारा सारा चौपटी कर दिया और बना बनाया सारा चौपट कर दिया और बना बनाया था जाना तुझको है जहाँ और नहीं फसाओ हरामजादे, तुझे इस लड़की के साथ में ऐसे हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? काहे का शरम, काहे का शरम? ओ इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। ये लड़की तेरे साथ नहीं जाएगी। क्यों? इसी में तेरी भलाई है कि तू यहाँ से भाग जाओ, नहीं वरना इतनी गोली मारूंगा कि जाएगी अगवाड़े से निकलेगी पछवाड़े से। सुन लो, जा तो रहे यहाँ से, आज तो इसको बचा लिया, कल कहाँ बचा पाओगे? जा तो रहे हैं, या ना समझो कि गिरा के जा रही है। अच्छा, हम 4-10 गांव में जूता मार के खदेड़े गए। बाबूजी, ओए लाजी बचाई आपने और मानूंगी ऐसा। लाजी बचाई आपने और मानूंगी ऐसा, और सही समय पर ही आ गए और बन करके भगे। हाँ बाबूजी, अगर आज आप नहीं आ जाती तो ये हरामजादा मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। देवी जी, जो हमारा फर्ज था मैंने उसे अदा किया देवी जी। और देवी जी एहसान की इसमें क्या है? देवी जी, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है देवी जी? और नाम क्या है तुम्हारा? और कहाँ है बाबूजी, और अजय सिंह की लाडली और लक्ष्मी मेरा नाम। अजय सिंह की लाडली और लक्ष्मी मेरा नाम, और राम नगर की रहने वाली वही मेरा सुर। हाँ, मैं मंत्री अजीत सिंह की लाडली हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। ठीक है देवी जी, अब तुम जा सकती हो और
मैं चलता हूँ अपने अड्डे पर। मेरे बाबूजी, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए, और अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, हंस के सीने से मुझको लगा लीजिए, हंस के सीने। देवी जी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम कितने अच्छे इंसान हो, एक दूसरे की मदद करते हो। देवी जी, और देवी जी क्या कह रही हो करे इश्क में चूर। देवी जी क्या कह रही हो करे इश्क में चूर। और तुम अंबर की अप्सरा, कहा मैं धरती का धूल। और आग लगा कर दिली में मेरे, और बनते हो नादान। आग लगा कर दिल में मेरे, और बनते हो नादान। और बन जाओ मेरे सजनी, और मानूंगी ऐसा। ए बाबूजी, क्या बात है? मेरा कहना मान जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें से शादी करूंगी, ताउमार आपकी दीवानी रहूंगी। देवी जी, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया हूँ, लेकिन ये बताओ कभी धोखा तो नहीं दोगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं हमेशा आपको दिलो जान से चाहूंगी, सच में? सच में। तो फिर देर किस बात की है? एक बार मेरे सीने से लग जाओ। बाबूजी, क्या बात है? लक्ष्मी, ओ प्यारी हमारा, प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करे